और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान भी अब सामने आया। भाजपा सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो रही है, वो डरने वालों में से नहीं है, ऐसा बयान है उनका। बगैर लाभ संचालित कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रही हैं। सालों से नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा, पर कुछ भी नहीं अभी तक मिला। इस पूरे मामले में कोई भी सबूत नहीं मिला। निर्वाचन आयोग ने भी माना कांग्रेस का लोन देना गलत नहीं, कुछ गलत नहीं होता। जो भी आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ गलत नहीं होता, मोदी जी जेल भेजने इंतजार नहीं कर रहे होते। कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगा रही। सुप्रिया श्रीनेत्र जी इस वक्त हमारे साथ। क्यों ऐसा लगता है कि प्रतिशोध की राजनीति हो रही है? क्योंकि हो रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक ऐसा केस दायर किया गया है और एक ऐसा चार्ज लगाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जिसमें एक भी एसेट का लेन देन नहीं हुआ है, जिसमें एक भी एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। कहां से मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जिंग लग गई है? असलियत यह है कि 11 साल से सत्ता में आप बैठे हैं और 365वें दिन आपको केस दायर करना पड़ रहा है। तो जब एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जब एक पैसे का एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, जब सारे एसेट एजेएल के हैं, जब इनकम एजेएल की है, जब शेयर होल्डर्स को एक पैसे का मुनाफा नहीं हो सकता, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां हो रही है? ये पूछा नहीं जाएगा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि सरकार को 365वें दिन आनंद फानन में चार्जशीट क्यों दायर करनी पड़ी? 11 साल से सत्ता में आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास सारे सबूत हैं। असलियत यह है कि आप ही की एजेंसी कहती है कि आपकी इनकम टैक्स ने कहा कि 359 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो मेरा अपना मानना है बीजेपी भ्रम फैलाना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है, क्योंकि ईडी के माध्यम से इन्होंने बहुत लोगों को डराया धमकाया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके सामने राहुल गांधी खड़े हैं और वो उनसे लेश मात्र न डरते हैं, न धमकते हैं, न इनके प्रभाव में आते हैं। वो उसी प्रखरता से आपसे सवाल पूछेंगे और आपको घेरेंगे। आपने कहा कि ईडी जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गई बीजेपी की। ये देख भी पा रहे हैं कि जो आपने भी बताया कि 20 साल से पूछताछ चल रहे हैं, ये जो जांच ही सजा बन गई है, इसका सामना कांग्रेस कैसे करेगी? जांच ही सजा नहीं बन गई है। बीजेपी ने इलेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को अपना फ्रंटल घोषित कर दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना फ्रंटल घोषित कर दिया है। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी ये प्रतिशोध की राजनीति से करती है, लेकिन कब तक करती रहेगी, सवाल इस बात का है। हम वो लोग नहीं है जो डर जाएंगे, हम वो लोग नहीं है जो घबरा जाएंगे, हम वो लोग नहीं है जो चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर आपके अंदर दम है तो आप भी हमसे लड़के दिखाइए। एक चुने हुए सांसद का ये कहना कि गृह युद्ध सीजीआई की वजह से हो रहा है, तो पहले तो ये माना जा रहा है कि गृह युद्ध हो रहा है, फिर उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई को ठहराया जा रहा है। कैसे देखती हैं? दो चीजें हैं इसमें। मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा कलंक है कि एक ऐसा आदमी सदन में बैठा है जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को गृह युद्धों का जिम्मेदार बता रहा है। तो नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस जो है वो लगातार देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिन आरोपों को लगा रही उसके सच को बताने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन रिजान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।